बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद वसीम बाबर एजू तरबिया के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, हमारा 4 मंथ्स का सेल्फ डेवलपमेंट एंड तरबिया सर्टिफिकेशन कोर्स है और उसी में एक टॉपिक हमारे पास होता है दी कॉन्फिडेंट यू। उस पर हम आज एक टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, क्या कभी आपने देखा है किसी परिंदे को जो शाख पे बैठा हुआ हो? कितना सुकून से वो शाख पे बैठा हुआ होता है। और अगर बारिश हुई भी हो, बारिश हो रही हो, तेज़ मूसलाधार बारिश भी हो रही हो, तब भी वो एक ही जगह सुकून से बैठा रहता है। उसमें हिलजुल नहीं होती, तज़ब्ज़ुब नहीं होता उसके अंदर। और अगर आप देखें कि बहुत तेज़ हवाएं चलना शुरू हो जाएं, जिससे जो ना पेड़ की शाखें इधर से उधर झूलना शुरू हो जाएं, तब भी आप देखेंगे कि वो परिंदा जो है वो सुकून से अपनी जगह पर बैठा हुआ होगा। तो नाज़रीन, वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो सुकून से बैठा हुआ है उसके अंदर? जी हाँ नाज़रीन, उसे अपने उड़ने की सलाहियत पर भरोसा है। इस वजह से वो तज़ब्ज़ुब का शिकार नहीं हो रहा, इधर से उधर बेचैन नहीं उड़ रहा हो, बल्कि ये जगह सुकून से बैठा हुआ है। उसे पता है कि अगर जिस शाख पर मैं बैठा हुआ हूँ, अगर हवा तेज़ चलने की वजह से अगर ये टूट भी गई तो मैं उड़कर किसी दूसरी शाख पर बैठ जाऊँगा। गर्ज के उसको अपने उड़ने की सलाहियत पर भरोसा है। नाज़रीन, इंसान को भी भरोसा पाने के लिए, अपने ऊपर भरोसा पाने के लिए किसी सलाहियत का होना उसके अंदर ज़रूरी है। तो भले उसके साथ जो रिश्ते हैं वो शाखों की तरह हों, जो कि अगर टूट भी जाएं तो वो वापस अपनी सलाहियत के ऊपर भरोसा करके वापस सुकून में आ जाए। तो वो लोग जिनको अपनी सलाहियत पर भरोसा नहीं होता, या जिनके अंदर कोई सलाहियत मौजूद नहीं होती, उन्होंने खातिर ख्वाह कमाल हासिल ना किया हो किसी सलाहियत को पैदा करने पर, तो नाज़रीन वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और जब लोग उन्हें छोड़ते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाते हैं। तो नाज़रीन, आज हम इसी चीज़ पर बात करेंगे कि सलाहियत यानी कि स्किल ये क्या होती है और इसको अपने अंदर कैसे पैदा किया जा सकता है। क्योंकि हमने अपनी वीडियो में बात की थी एक कि कॉन्फिडेंस के लिए स्किल और बिलीफ का होना बहुत ज़रूरी है। इन दो चीज़ों से सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता है। तो नाज़रीन, हमें जो बिलीफ होना चाहिए वो अपनी स्किल पर यानी कि अपनी एबिलिटी और सलाहियत पर होना चाहिए। तो आखिर ये सलाहियत है क्या, आज हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। और ये कैसे पैदा होती है, वो क्या स्टेप्स हैं जिनको लिया जाए तो सलाहियत पैदा हो जाती है। इंशाल्लाह आज हम इस वीडियो में इस बात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो नाज़रीन, स्किल क्या होती है? इसको अगर आसान तरीके से समझा जाए तो स्किल जो है वो नॉलेज यानी कि इल्म का एक्शन पार्ट होता है। यानी कि अगर आपके पास किसी चीज़ का इल्म है और अगर आप उसको एक्शन में लेके आ जाएं तो वो स्किल बन जाएगा। और अगर आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मुझसे पूछें तो स्किल होती है, स्किल एक लर्नड एबिलिटी होती है, यानी कि ये वो काबिलियत होती है जिसको सीखा जा सकता है, जिसमें आप प्रैक्टिस करके एक ख़ास टाइम में ख़ास लेवल ऑफ एफ़र्ट लगाकर एक ख़ास रिज़ल्ट प्रोड्यूस करें। मिसाल के तौर पर अगर हम टाइपिंग स्किल्स की बात करें तो अगर 1 मिनट में मेजर किया जाए कि आप कितने वर्ड्स टाइप कर सकते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो आई कैन टाइप 50 वर्ड्स पर मिनट। तो ये मेरी टाइपिंग स्किल्स है, यानी कि मैं 1 मिनट का टाइम लगाकर और अपने हाथों से कीबोर्ड को ऑपरेट करके जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस करता हूँ वो है 50 वर्ड्स पर मिनट। तो ये मेरी टाइपिंग स्किल्स का लेवल हो जाएगा, ये मेरे अंदर स्किल हो जाएगी एक। तो नाज़रीन, ये तो स्किल की एक मिसाल है, लेकिन हम एक ऐसी सलाहियत की बात कर रहे हैं, हम ऐसी स्किल की बात कर रहे हैं जिस पर आपका जब भरोसा हो तो आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आए कि वो लोगों को, वो ना सिर्फ आपको बल्कि लोगों को, आपके इर्द गिर्द लोगों को भी महसूस हो और लोग आपकी वो ऐसी सलाहियत हो जिस सलाहियत की बिना पर आपको लोग जाने, आपका वो लेवल हो उस स्किल के अंदर। नाज़रीन, हम देखते हैं कि हमारे दोस्तों में से, हमारे रिश्तेदारों में से, या जिन लोगों को हम जानते हैं, उनके पास कोई ऐसी स्किल होती है जिसकी वजह से वो नुमाया हो जाते हैं हमारे दिमाग में।
फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग जो है ना अपनी डिसीजन मेकिंग पावर उनकी बड़ी स्ट्रांग होती है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स बड़ी ज़बरदस्त होती हैं उनकी वो किसी भी कंफ्यूजिंग सिचुएशन के अंदर जो है वो फैसला करने की हिम्मत रखते हैं, कुव्वत रखते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कहा जाता है कि शाहरुख खान जो कि इतना बड़ा एक्टर बना है तो उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत पावरफुल हैं। वो एक माहिर डिसीजन मेकर है, बहुत अच्छे डिसीजन, टाइमली डिसीजन लेता है वो, और लोग उसकी जो सक्सेस है उसको उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स की वजह से उसको कहते हैं, जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो उसको कामयाब मानते हैं। इसी तरीके से कुछ लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, यानी कि वो अपनी बातों से लोगों को कन्विंस कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि कुछ कंपनीज़ के अंदर अगर कुछ ऐसी डील्स हों जिनसे कंपनी को बहुत फ़ायदा पहुंच सकता हो, तो उन डील्स को क्लोज़ करने के लिए कुछ ख़ास लोग होते हैं जो कि जब सारे लोग फॉलो अप करके क्लाइंट को, और जब बेबस हो जाते हैं तो वहाँ पर वो एक्सपर्ट कम्युनिकेटर उसकी हेल्प ली जाती है। उसकी परसुएशन स्किल्स इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो जाता है और क्लाइंट से मिलके उसको कन्विंस करके उस डील को क्लोज़ कर देता है। इसी तरीके से अगर आप बात करें कि स्किल्स की टाइप क्या होती हैं, तो स्किल्स की दो टाइप्स होती हैं। एक होती है सॉफ्ट स्किल्स जिनका ताल्लुक होता है आपकी पर्सनैलिटी से, और एक होती है हार्ड स्किल्स यानी कि टेक्निकल स्किल्स। इनका ताल्लुक होता है किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री से या किसी स्पेसिफिक टास्क से। अगर हम सॉफ्ट स्किल की बात करें तो सॉफ्ट स्किल के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स आ सकती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ सकती हैं, लीडरशिप स्किल्स आ सकती हैं। इन तमाम का ताल्लुक जो है हमारे बिहेवियर से, हमारी पर्सनैलिटी से होता है। जबकि हार्ड स्किल्स की अगर आप बात करें तो अगर ये टेक्निकल स्किल्स होती हैं और इनका ताल्लुक किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री से होता है। फॉर एग्जांपल वेब डिज़ाइनिंग स्किल्स, वेब डेवलपमेंट स्किल्स, इसके अलावा प्लम्बिंग स्किल्स, कारपेंट्री और लैपटॉप रिपेयरिंग, ये टेक्निकल स्किल्स हैं जिनका ताल्लुक किसी ख़ास स्पेसिफिक इंडस्ट्री या टास्क से होता है। तो ये दो टाइप्स होती हैं स्किल्स की। तो नाजरीन, स्किल को पैदा करने के लिए अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि एक स्किल को पैदा करने के लिए कितना वक्त दरकार होता है। देखें, कुछ स्किल्स होती हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डिसीजन मेकिंग स्किल्स। अगर कंपनी में आपने हायर लेवल पर या स्ट्रेटेजिक लेवल पर डिसीजन लेने हैं कुछ, तो उसके लिए ख़ास लेवल ऑफ स्किल चाहिए जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजर के ही वो स्किल पैदा होगी। जबकि कुछ रेलिवेंटली ईजी स्किल्स होती हैं जिन विच आर ईजी टू डेवलप, जिनके अंदर आप कह लें कि किसी हद तक टाइपिंग स्किल्स जो हैं वो इजी हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई डिज़ाइनिंग स्किल्स हैं, इमेज डिज़ाइन करना है, तो वो आप कोई जो है वो 2-4 सेटिंग्स के अंदर किसी के साथ बैठ के सीख सकते हैं, और उसके ऊपर अगर आप एक हफ्ते काम करें तो आप एक नॉर्मल लेवल का इमेज डिज़ाइन करने के काबिल हो जाते हैं। तो नाजरीन, ये कहना तो मुश्किल है कि एक स्किल को डेवलप करने के लिए कितना टाइम लगता है, लेकिन ये कहा जाता है कि अगर आपने किसी भी स्किल का मास्टर बनना है, एक्सपर्ट बनना है, तो 10,000 आवर्स ऑफ डिलिबरेट प्रैक्टिस आपको चाहिए होती है। अब ये डिलिबरेट प्रैक्टिस क्या है, इसके ऊपर हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर कि एक स्किल को डेवलप करने में कितना टाइम लग सकता है। उस स्किल की कॉम्प्लेक्सिटी पर भी डिपेंड करता है, आपके एप्टीट्यूड पर भी डिपेंड करता है, आपकी रेडीनेस पे डिपेंड करता है, और जो लर्निंग एनवायरनमेंट है जहाँ पर बैठ के आप वो स्किल सीख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पर डिपेंड करता है कि किसी भी स्किल को डेवलप करने के लिए कितना टाइम लगेगा। ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र भी कर सकता है, लेकिन नाजरीन एक प्रोसेस ज़रूर है, क्योंकि कितना टाइम लगता है कि स्किल को पैदा होने में, दिस इज़ लेसर इम्पॉर्टेंट देन हाउ अ स्किल कैन बी डेवलप्ड। तो आज की हम जो ये वीडियो है इसके ऊपर हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि हाउ अ स्किल कैन बी डेवलप्ड। और वो स्किल हम उन स्किल्स की बात नहीं कर रहे, एक छोटी मोटी स्किल होती है और हमें तमाम स्किल्स में एक्सपर्ट नहीं बनना होता। ये भी समझ लीजिए, कुछ स्किल्स होती हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी तो होती हैं, लेकिन उसका एक ख़ास लेवल भी हो जिस पर जाके हम जो है वो
कोई एक रिज़ल्ट, जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हमें चाहिए होता है, वो उस पर्पस को, किसी ख़ास पर्पस को अचीव करने के लिए जो लेवल चाहिए, अगर हम वो अचीव कर लें तो वो काफ़ी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बात की टाइपिंग स्किल्स की। अगर मेरी जॉब में मुझे ईमेल राइटिंग बहुत करनी पड़ती है, काफ़ी ईमेल लिखनी पड़ती हैं, और मेरी जो 40 वर्ड्स पर मिनट में या 50 वर्ड्स पर मिनट में मैं अपने पूरे दिन में जो मुझे ईमेल्स लिखनी है, उससे मैं 50 वर्ड्स पर मिनट के साथ उस काम को बखूबी अंजाम दे देता हूँ, तो इट्स फाइन। तो 50 वर्ड्स पर मिनट की स्किल पैदा करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आप 1 महीने 2 महीने कंसिस्टेंसी के साथ टाइपिंग करें, कोई टाइपिंग ट्यूटर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें और उसके ऊपर टाइपिंग करें, तो आप 40 to 50 वर्ड्स पर मिनट अचीव कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको उसके अंदर मास्टरी के लेवल तक जाने की ज़रूरत है? यानी कि क्या आपको 70 to 80 वर्ड्स पर मिनट अचीव करने की ज़रूरत है? तो दैट डिपेंड्स। तो नाजरीन, हम आज ये बात करेंगे कि एक स्किल जो है वो मास्टरी लेवल पे पहुंचाने के लिए क्या प्रोसेस हम उससे गुजरें, किस प्रोसेस से गुजरें तो हम वो स्किल, मास्टरी लेवल की स्किल डेवलप कर सकते हैं। तो नाजरीन, उसका पहला स्टेप ये है कि आप ये जानें कि वेदर उसकी रेलिवेंस क्या है, यानी कि आपने क्या स्किल अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर क्या सलाहियत पैदा करने की ज़रूरत है, या आपके अंदर जो सलाहियतें मौजूद हैं जिनके हवाले से आपका नेचुरल फ्लेयर है, या आपको यू हैव बीन ब्लेस्ड विद सम टैलेंट, उसके ऊपर आपने कोई स्किल डेवलप करनी है, तो उसकी रेलिवेंस क्या है। रेलिवेंस से मुराद ये है कि आप जिस माहौल में मौजूद हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो क्या उस जॉब में उस स्किल की ज़रूरत है, क्या वो आपके लिए रेलिवेंट है। मैं एक ओपन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम में गया था एक मरतबा, और वहाँ पर एक पाकिस्तान की एक केमिकल कंपनी है बहुत बड़ी, उसके प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के 5 एम्प्लॉइज़ उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था ट्रेनिंग में। और मुझे पता चला कि उन एम्प्लॉइज़ को प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र करके सेल्स डिपार्टमेंट में डाल दिया गया था, ताकि उनकी एक वेल राउंडेड अप्रोच बन जाए। क्योंकि वो एम्प्लॉइज़ कंपनी के लिए बहुत कीमती थे, तो कंपनी चाहती थी कि उनको तमाम डिपार्टमेंट से गो थ्रू करवाया जाए, ताकि उनकी एक वेल राउंडेड अप्रोच बन जाए बाय द टाइम दे रीच हायर पोजीशंस इन देयर डिपार्टमेंट और इन द कंपनी। तो उनको प्रोक्योरमेंट का तजुर्बा तो था, लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट में आने के बाद उनको अपने अंदर सेलिंग स्किल्स डेवलप करने की ज़रूरत थी। यानी कि जब वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में थे तब उनको सेलिंग की ज़रूरत नहीं थी, सेलिंग स्किल्स की, लेकिन उसकी रेलिवेंस जब हो गई जब उनको सेल्स डिपार्टमेंट में डाल दिया गया, तो उनके पास सेलिंग स्किल्स उनके अंदर मौजूद नहीं थी जिस पर उनको काम करने की ज़रूरत थी। तो सेल्स स्किल्स उनके लिए, सेलिंग स्किल्स रेलिवेंट हो चुकी थी और वो कंपनी के अंदर नीडेड भी थी। सो यू नीड टू आस्क योर सेल्फ, इफ़ यू आर अ फ्रेशर हु हैज़ जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी, तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, और उस फील्ड में जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए वो कौन सी एक सलाहियत है जिस पर अगर आपको भरोसा हो और महारत हो तो आप आगे बढ़ सकते हैं उस फील्ड के अंदर। ये सवाल आपको अपने आप से करना होगा कि उस स्किल की रेलिवेंस क्या है। दूसरा जो स्टेप है स्किल को प्रोड्यूस करने का, डेवलप करने का, वो ये है कि रेडीनेस। आपकी रेडीनेस क्या है उस स्किल को डेवलप करने के लिए। अब रेडीनेस का ताल्लुक है 2 चीज़ों से, कि क्या आप उस स्किल पर काम करने के लिए दिल से तैयार हैं, यानी कि उसके लिए कोई भी प्राइस पे करने के लिए तैयार हैं, वो वक्त, वो मेहनत लगाने के लिए तैयार हैं। इसका ताल्लुक होता है कि क्या वो चीज़ अटेनेबल है। अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे चीज़ें अपने दिमाग में बना लेते हैं, या किसी ऐसी स्किल के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, जिसकी कोई फाउंडेशन हमारे पास मौजूद नहीं होती, और हम जो है वो वक्त और वो एफर्ट जो रिक्वायर्ड होती है, जो प्राइस उस स्किल को डेवलप करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, वो प्राइस देने के लिए रेडी नहीं होते और प्रेशर में आ जाते हैं, और या तो टाइम कम देते हैं या एफर्ट पूरी नहीं देते, जिसकी वजह से हम वो स्किल डेवलप नहीं कर पाते अपने अंदर। सो यू नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ दैट आर यू रेडी टू डेवलप दैट स्किल।
तीसरा स्टेप वो ये है कि हाउ डू यू लर्न बेस्ट, कि आप किस तरीके से सबसे अच्छा सीखते हैं। एनएलपी के अंदर हम कहते हैं इसको मोडेलिटीज़, यानी कि क्या आप विजुअल हैं या क्या, इन अदर वर्ड्स क्या आप चीज़ों को देख के बहुत अच्छा सीखते हैं, और आर यू ऑडिटरी, यानी कि क्या आप चीज़ों को सुन के अच्छा सीखते हैं, और आर यू किनेस्थेटिक, या क्या आप किसी चीज़ को फील करके या एक्सपीरियंस करके सीखते हैं, ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं, और आजकल तो ये एक ट्रेंड भी है कि भाई जो चीज़ भी सीखनी है आपने यूट्यूब पर वीडियो देख लो। तो ये आपने देखना होगा कि आप जो ना कोई चीज़ देख के ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब तक उनको डायरेक्टली उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना किया जाए, इंगेज ना किया जाए, वो नहीं सीख पाते। और ऐसे भी लोग हैं जो कि वीडियो के थ्रू वीडियो को प्रेफर नहीं करते वो, और वो भले उसको अगर देख भी लें तो वो उकता जाते हैं और रिलक्टेंट हो जाते हैं और उस स्किल पर काम करने की कोशिश नहीं करते। उनके लिए ज़्यादा आसान या वो कंफर्टेबल इस चीज़ में होते हैं कि वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस करके सीखें, उसमें इन्वॉल्व हो जाएं। तो वो या तो कोई कोर्स ज्वाइन करना उनके लिए, उस स्किल के हवाले से कोई कोर्स हो वो ज्वाइन करना उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहता है। फोर्थ स्टेप है कि सीक हेल्प फ्रॉम एन एक्सपर्ट, यानी कि किसी एक्सपर्ट की एडवाइस और हेल्प तलाश कीजिए। आप जो स्किल अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं, क्या आपके इर्द गिर्द, आपके दोस्तों में या आपकी कंपनी में, आपके कोलीग्स में से कोई ऐसा शख्स है जो कि ऑलरेडी उस स्किल का एक्सपर्ट है? तो कैन यू अप्रोच दैट पर्सन, कैन यू आस्क हिम फॉर हेल्प, कि भाई आप जो है ना इसके माहिर हैं इस स्किल के, मैंने आपको देखा है माशाल्लाह आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करते हैं इस स्किल के अंदर, मैं ये स्किल डेवलप करना चाहता हूँ, तो आई नीड योर हेल्प, आर यू विलिंग टू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी इन दिस? अप्रोच सम एक्सपर्ट। अच्छा, एक्सपर्ट को तक पहुँचने से पहले अगर आप कुछ चीज़ों के ऊपर काम कर लें तो इस बात के चांसेस बढ़ जाएंगे कि जिन लोगों को आप एक्सपर्ट्स समझते हैं और उनकी हेल्प लेना चाहते हैं वो विलिंग हो जाएं आपकी हेल्प करने के लिए। उसके लिए पहला उसूल तो ये है कि आप उस स्किल पर आपके पास जो रिसोर्सेज मौजूद हैं और जो अप्रोच मौजूद है उसके साथ आप काम करना शुरू कर दें उस स्किल के ऊपर। उस काम को करने से आप कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी, आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी पैदा होना शुरू हो जाएगा। और जब आप लोगों को काम करता हुआ देखेंगे और आपने एक ग्राउंड वर्क किया हुआ होगा तो इससे आपकी सीरियसनेस का भी अंदाज़ा होता है। एंड व्हेन समवन इज़ सीरियस अबाउट समथिंग तो उसकी हेल्प करने के लिए चांसेस ज़्यादा हैं कि कोई शख्स तैयार हो जाए। इसके अलावा कोशिश कीजिए कि जिन लोगों को आप एक्सपर्ट समझते हैं उस स्किल के अंदर, उनके साथ अपनी किसी तरीके से रेपो डेवलप करें। हमने अपनी दी आर्ट ऑफ रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर, रेपो बिल्डिंग के ऊपर एक तफसीली वीडियो बनाई है और उसके अंदर हमने डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर भी तफसीली वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं। उसके ज़रिए आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि किसी के साथ रेपो किस तरह डेवलप की जाती है। तो नाजरीन, इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ स्किल, डेवलप अ स्किल, सीक हेल्प फ्रॉम एन एक्सपर्ट, फाइंड अ मेंटोर और उनसे फीडबैक लीजिए, उनकी एडवाइस लीजिए। उन्होंने जो चीज़ सालों में सीखी होती है वो अपने तजुर्बे से चंद घंटों में, चंद हफ्तों में आपको वो चीज़ सिखा सकते हैं और आपका काफ़ी टाइम बच सकता है। नेक्स्ट स्टेप इज़ टेक स्मॉल स्टेप्स। कई मरतबा ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ के ऊपर काम करना चाहते हैं, किसी चीज़ को अपने अंदर किसी सलाहियत को पैदा करना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं, यानी कि बड़े हायर टारगेट्स सेट कर लेते हैं हाई, और उसको अचीव करने के लिए फिर हम लंबी लंबी छलांगे लगाने की कोशिश करते हैं और बिलाखिर गिर जाते हैं चोट खा के, और फिर उठने की भी हिम्मत नहीं रहती और टाइम ज़ाया हो जाता है और फिर हमें 10 दफ़ा सोचना पड़ता है कि क्या इस स्किल पर हमें काम किया जाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने जो टाइपिंग स्किल की बात की, आप ये सोचें कि अभी आपकी जो ना 20 to 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्किल स्पीड है, और आप सोचें कि मैं जो है वो 3 महीने के अंदर 80 वर्ड्स पर मिनट टाइप करना शुरू कर दूंगा। हो सकता है कि आपके अंदर वो एप्टीट्यूड हो, लेकिन
अपेरेंटली दिस गोल साउंड्स ओवर एम्बिशियस। तो जाहिर सी बात है, जब 3 महीने के अंदर आप 80 वर्ड्स पर मिनट को अचीव करने की कोशिश करेंगे तो आपको टाइम भी ज़्यादा चाहिए होगा, उस पर मेहनत भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी आपको। और हो सकता है कि आप अपने दूसरे डोमेन्स को, अपने लाइफ के डोमेन्स को कॉम्प्रोमाइज़ करें, जिसकी वजह से आपके ऊपर दूसरे चैलेंजेस आ जाएँ और आपको फिर ये काम डिसकंटिन्यू करना पड़ जाए। सो मेक श्योर दैट यू डिवाइड योर गोल ऑफ वर्किंग ऑन अ सर्टेन स्किल इनटू स्मॉल मैनेजेबल स्टेप्स, डुएबल चंक्स में डिवाइड कर लें अपने गोल को और फिर उनको अचीव करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि भाई आपको अपने डिपार्टमेंट में जो ना मैनेजर के लिए प्रमोट किए जाने के लिए जिस स्किल की ज़रूरत है आपको, वो है प्रेजेंटेशन स्किल्स, क्योंकि आपको अपने डिपार्टमेंट में रिपीटेडली प्रेजेंटेशन देनी पड़ेंगी। मेरे जो जानने वाले हैं, जो मेरे दोस्त हैं जिनका अकाउंटिंग से ताल्लुक़ है और वो मैनेजरियल पोजीशंस में आ जाते हैं, तो उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स वीक होने की वजह से वो अपने करियर के अंदर आगे नहीं एडवांस नहीं कर पाते, ग्रो नहीं कर पाते। उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स उनके लिए बैरियर बन जाती हैं। तो फ़र्ज़ करें कि उनको प्रेजेंटेशन स्किल्स डेवलप करने की ज़रूरत है, प्रेजेंटेशन स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है, तो वो किन मैनेजेबल चंक्स में डिवाइड कर सकते हैं। सपोज़ दैट के वो रिपोर्ट्स, क्योंकि अकाउंट्स के लोग रिपोर्ट बहुत अच्छी रिपोर्टिंग बहुत तो करते ही हैं, वो उनकी जॉब का एक टास्क होता है, पार्ट होता है, तो उसमें बहुत एक्सपर्ट होते हैं, तो वो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बना लेते हैं। इसके अलावा वो अपना अटायर यानी कि जो ड्रेस होता है, उनकी लुक्स होती है, उसके ऊपर भी काम कर लेते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए उनको ज़रूरत है डिलीवरी की, कि वो डिलीवरी उनकी कैसी होनी चाहिए। इसके अलावा क्या वो अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान ऑडियंस को इंगेज करते हैं, क्या वो टाइमली अपनी प्रेजेंटेशन को डिलीवर करते हैं, क्या वो उनकी प्रेजेंटेशन कंसाइज होती है, क्या उनकी प्रेजेंटेशन में ह्यूमर होता है, लोग बोर तो नहीं हो जाते। तो ये तमाम जो है वो चंक्स बन सकते हैं उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। जब वो इन चंक्स में अपने इस गोल को डिवाइड कर लेंगे तो उस पर उनको इस स्किल को डेवलप करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप है कीप ट्रैक ऑफ योर इम्प्रूवमेंट। अक्सर ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोग भी ये गलती करते हैं कि वो मेहनत तो कर रहे होते हैं, टाइम भी लगा रहे होते हैं, लेकिन उनका ध्यान ये नहीं होता कि वो किस पेस से इम्प्रूव कर रहे हैं। उनका इम्प्रूवमेंट का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। वो ऐसी हैफजर्ड मैनर में चल रहे होते हैं और मेहनत भी लग रही होती है और इम्प्रूवमेंट भी उस लेवल की नहीं आ रही होती। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू कीप सर्टेन चेक्स, कुछ इंडिकेटर्स बनाएं कि जब आप किसी चीज़ पर काम करें तो डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे आप अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करें कि क्या उस स्किल के ऊपर काम करने के बाद, टाइम लगाने के बाद, मेहनत करने के बाद उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमने प्रेजेंटेशन स्किल्स के गोल को चंक्स में तोड़ा था, स्मॉल स्टेप्स में तोड़ा था, हम उसके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या बना सकते हैं कि क्या उस प्रेजेंटेशन, अगर कोई प्रेजेंटेशन आपने देनी है तो उसके अंदर आप वो डिलीवर करके आ जाते हैं प्रेजेंटेशन, तो आप क्या इंडिकेटर्स बना सकते हैं कि जिनकी बेसिस पर आप ये डिटरमिन कर सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही या एवरेज रही या आपने अच्छा खासा इम्प्रूव किया, कि आपका अटायर कैसा था। चलें, इसके अंदर तो आप ऑलरेडी आपकी ग्रिप थी, फिर आप जो है वो जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो भी अच्छी बना लेते हैं, लेकिन आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर वीकनेस ये है कि आप इंगेज नहीं कर पाते। तो आपने एक इंडिकेटर बना दिया कि मैंने उस प्रेजेंटेशन में ऑडियंस को कैसा इंगेज किया। और इसके अलावा एक इंडिकेटर ये भी हो सकता है कि क्या मैंने अपनी प्रेजेंटेशन को टाइमली रैप अप किया, जो चीज़ें मैंने 3 घंटे की प्रेजेंटेशन में बतानी थी क्या मैंने वो सब डिलीवर कर दी या नहीं। इसके अलावा एक इंडिकेटर ये भी हो सकता है कि क्या मेरी प्रेजेंटेशन कंसाइज थी, यानी कि उसके अंदर इररेलेवेंट चीज़ें तो नहीं थी, ठीक है, एक तो मुख्तसर थी और एन मुताबिक थी, उसमें गैर ज़रूरी मैंने मिसालें या गैर ज़रूरी डिस्कशंस तो नहीं किए। तो जब आप प्रेजेंटेशन दे के आएंगे और इस क्राइटेरिया के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे
तो आपको जो एंड में जो फीडबैक मिलेगा उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने उन इंडिकेटर्स के अंदर इम्प्रूव किया, तो ओवरऑल आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स के अंदर इम्प्रूवमेंट आई या नहीं। तो सेट अ क्राइटेरिया एंड मेजर योर परफॉर्मेंस, कीप ट्रैक ऑफ योर परफॉर्मेंस। नाजरीन, इसके बाद जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैंने ख़ुद भी अपनी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में इस्तेमाल किया है और इसके अमेजिंग रिजल्ट्स देखे हैं मैंने। यानी कि टीच, उस स्किल को सिखाने का अज़म कीजिए। डिसाइड टू टीच दैट स्किल टू अदर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इसी प्रेजेंटेशन स्किल्स की बात की जाए तो जो शख्स प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहता है वो अपने दोस्तों को या अपने कोलिग्स के साथ जो ना वो एक कमिटमेंट कर ले कि भाई आज से 10 दिन बाद इस डेट को मैं इस टॉपिक पर आपको प्रेजेंटेशन दूंगा। तो इन 10 दिनों के अंदर आपके ऊपर एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और जब 10 दिन बाद उस प्रेजेंटेशन देने का मौका आएगा तो आपने उस प्रेशर की वजह से काफ़ी तैयारी कर ली होगी और जब आप उस प्रेजेंटेशन को डिलीवर करेंगे दूसरों को तो आपकी स्किल का लेवल जो है ना, आपकी स्किल बहुत अमेजिंग तरीके से इम्प्रूवमेंट उसके अंदर आप देखेंगे, वाज़े इम्प्रूवमेंट देखेंगे। तो ट्राई टू कमिट टू टीच दैट स्किल टू अदर्स, जिससे आपकी उस स्किल के अंदर बड़ी अमेजिंग लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट आ सकता है। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेशेंस होना नाजरीन बहुत ज़रूरी है किसी भी स्किल को पैदा करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये सोचें कि अगर वो कोई हाईली कॉम्प्लेक्स स्किल हो जो आप अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं और जो चीज़ इंसान को नुमाया करती है वो अक्सर जो है उसको पैदा करना, उस स्किल को जो कि नुमाया करे, काफ़ी मुश्किल काम होता है, टाइम टेकिंग काम होता है, काफ़ी एफ़र्ट चाहिए होती है, हार्ड वर्क चाहिए होता है। तो नाजरीन, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जब वो किसी स्किल पर काम करने का इरादा करते हैं वो मेंटोर भी ढूंढ लेते हैं और अपना परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया भी डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो वो ये गलती करते हैं कि वो शुरू में ही अपने आप को जो ना उस एक्सपर्ट के लेवल पर देखना शुरू हो जाते हैं और जब वो उस स्किल पर काम करना शुरू करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं आती तो वो अपनी करंट परफॉर्मेंस को उस एक्सपर्ट की परफॉर्मेंस से कंपेयर करके वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर ऐसा होता है कि वो क्विट कर देते हैं। तो जॉश कॉफमैन, जो कि एक बेस्ट सेलिंग बुक है फर्स्ट 20 आवर्स, उसका ऑथर है, वो ये कहता है कि नेवर कंसिडर योरसेल्फ एज अ मास्टर ऑफ सर्टन स्किल दैट यू वांट टू डेवलप। क्योंकि अगर आप उस अपने आप को एज अ मास्टर देखने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उस स्किल पर को स्टोर करने पर टाइम ही नहीं लगाएंगे, आप वो मौका ही नहीं लेंगे। तो नाजरीन, ये 8 स्टेप्स हैं जो कि आप लें, तरीके से इनके ऊपर काम किया जाए और इनको मद्देनज़र रखा जाए तो आप वो मास्टरी लेवल हासिल कर सकते हैं किसी भी स्किल के अंदर। तो नाजरीन, हमने जाना कि स्किल क्या होती है और कॉन्फिडेंस को, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को हासिल करने के लिए जो आपका बिलीफ होता है वो किसी स्किल पर होना चाहिए। तो जब आप किसी स्किल को अपने अंदर इन 8 स्टेप्स पर काम के ज़रिए काम करके इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो थोड़े थोड़े पीरियड के बाद आपके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आएगी वो आपको मोटिवेट भी करेगी, आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलेगी कि आप मज़ीद उसमें मेहनत करें। और जब उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आती जाएगी तो उसी के साथ साथ ही आपका सेल्फ बिलीफ भी बढ़ता रहेगा। तो ओवरऑल इस स्किल के अंदर इम्प्रूवमेंट के बाद जो आपका ये सेल्फ बिलीफ, पॉजिटिव सेल्फ बिलीफ डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपका वो सेल्फ कॉन्फिडेंस के लेवल उस हद पर पहुंचेगा जहां पर लोग आपको रिकग्नाइज़ करना शुरू हो जाएंगे, लोग आपको बुलाना शुरू कर देंगे। आप भी जानते होंगे ऐसे लोगों को जिन्होंने किसी ख़ास स्किल को डेवलप करने पर इतनी मेहनत की कि उनको पूरी दुनिया में उस स्किल की वजह से जाना शुरू हो गया। तो नाजरीन, आज की वीडियो में मैं उम्मीद करता हूं कि
स्किल के हवाले से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी और आपको ये पता चला होगा कि स्किल क्या होती है और इसको कैसे डेवलप किया जा सकता है अपने अंदर, और किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। तो सिर्फ जैसे कहते हैं गधा मजदूरी करने के बजाय बंदा बिल्कुल प्रॉपरली स्मार्ट वर्क करेगा और स्किल के अंदर टाइम आफ्टर टाइम वो इम्प्रूवमेंट भी आएगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के हवाले से मज़ीद टॉपिक्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए आप वसीम बाबर को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।